हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और हमने पिछली वीडियो में हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसमें हमें गॉस थ्योरम जितनी भी सारी डेरिवेशन थी वो कवर की थी। ये पार्ट 2 है, यानी कि दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, सारी डेरिवेशंस कंप्लीट करेंगे और जितनी भी इसके जो बाद में न्यूमेरिकल्स है वो थर्ड वीडियो में हम इन दोनों चैप्टर की कंपेयर करके वो बाद में बना देंगे। अब इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स क्या हो, ले लेते हैं बी एंड ए ले लेते हैं। In an electrostatic field, as the amount of work done in carrying unit positive test charge, positive test charge में यूज करने के लिए विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, इसे बोलते जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी। अगर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव तो अब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक forces are conservative, तब क्या हो जाएगा ये? यानी कि यहाँ पर पॉइंट ए हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ तक, ये दूसरा पॉइंट बी, ये ए था, ये होती है एल, और ये दूसरी जो बी से आएगी ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ से एरो बना दूंगा, ये है एल कैप, एल डैश, ये होगी एल, ये होगी एल डैश। अब इसका हम डिराइव करेंगे यहाँ पर से। तो डब्ल्यू ए बी बाय क्यू नॉट इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। Similarly, WBA by Q naught is equals to VA माइनस VB हो जाएगा। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम? अब इन दोनों को ऐड करते हैं और इसको रिजल्ट देखते हैं इसका क्या आएगा। ये हो जाएगा WAB बाय Q नॉट प्लस WBA बाय Q नॉट, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा WABA बाय Q नॉट इज इक्वल्स टू 0। बस ये याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। अगला एक इम्पोर्टेंट हम करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी बहुत बार, कई बार पूछा गया, 2023 में ही पूछा गया है। और ये सैंपल पेपर, ये कौन से साल का है? ये 2022 में भी पूछा गया है, 2 सैंपल पेपर में, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो ये होता है E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 x का स्क्वायर। और सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा? ए बी वेक्टर के साथ x ले लेंगे, dx के साथ हो जाएगा, और साइड में लिख लेते हैं cos 180 डिग्री भी माइनस ई डी एक्स के इक्वल दी हुई है।
तो इसमें इंटीग्रेशन करना है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेट इन्फिनिटी का और R का, ठीक है। तो ये माइनस ई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी ऑफ R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स का स्क्वेयर dx हो जाएगा, और बाद में क्या आ जाएगा -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/x, लिमिट पुट कर देंगे इन्फिनिटी से r तक, और बाद में w क्या हो जाएगा इसका, w इज इक्वल टू q/4 पाई e0 1/r माइनस 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू w इज इक्वल टू q/4 पाई e0 r, ये याद रखना, बस ये याद रखना है, ये आंसर, ठीक है। v इज इक्वल टू w इज इक्वल टू q/4 पाई e0 r। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ गया है, नेक्स्ट दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर साल पूछा जाता है 200%। क्या पूछा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, तो आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। पहले तो हम एक रफ सा डायग्राम बना लेंगे पेंसिल के साथ, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, पेन के साथ ही कर लेते हैं। यहाँ पर टूट गया, इसका निब टूट गई, कोई बात नहीं। जो यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देंगे इसको, और बीच में से भी एक लाइन गई हुई है, हमें इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है ना। तो ये पॉइंट हम ले लेंगे ए, ये पॉइंट ले लेंगे हम बी। ए के साथ माइनस क्यू था, हमें देखा था पिछले वाले चैप्टर में भी, बी के साथ प्लस क्यू था चार्ज, बीच में ओ था, इस साइड थीटा है और पी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये मान लेते हैं आर वेक्टर, ये मान लेते हैं r1 और ये मान लेते हैं r2, यहाँ पर मान लेते हैं हम पॉइंट P, ठीक है। और इनका दोनों का एरिया कितना हो जाएगा 2a, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2a ही होगा, 2a, ये हो गया हमारा। अब स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। हमें देखा था कि पिछले में डाइपोल मोमेंट कितनी आई थी, यानी कि p वेक्टर किसके इक्वल था, ये था q इंटू 2a के इक्वल था, ये सबको पता था ना, p q इंटू 2a। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस चार्ज एट A। तो V1 लिख देंगे, V1 कितना हो जाएगा -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इसे हम फर्स्ट ले लेंगे क्योंकि ये बाद में यूज आएगा। अब क्या होगा, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस चार्ज, बी में प्लस चार्ज था ना, तो V2 ले लेंगे, यहाँ पर V2 इज इक्वल टू प्लस का आ जाएगा, ऊपर माइनस का क्यू था ना तो माइनस आ गया, प्लस में प्लस का आ जाएगा q/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब क्या लिख देंगे, अब लिख देंगे यहाँ पर सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पोटेंशियल एट P ड्यू टू द डाइपोल लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, V जो है ना किसके इक्वल होगा, V2 प्लस V1 के इक्वल। अब V2 ये था हमारा Q/4π0R2 और V1 था -Q/4π0R1। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और देखते हैं क्या मिलेगा। हम इन दोनों को ऐड करते हैं, V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा 4Q/4π0 बाय में आ जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। अब क्या हो जाएगा, नाउ बाय ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, R1 स्क्वेयर इज इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर प्लस 2AR cos थीटा एंड R2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, हमें पता है R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर प्लस 2AR प्लस नहीं आ जाएगा -2AR cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। और वी में राइट क्या लिख सकते हैं, R1 स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, R स्क्वेयर बाय 1 प्लस A स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर प्लस 2A/R cos थीटा। इफ बाद में लिख लेंगे, इफ A इज लेस देन R तो A/R इज स्मॉल, A/R इज स्मॉल ना, तो A स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर कैन बी नेग्लेक्टेड, नहीं लेंगे हम। तो क्या बच जाएगा फिर इनमें, R1 स्क्वेयर में ये हो जाएगा R स्क्वेयर बाय 1 प्लस 2A/R cos थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। आगे देखते हैं R1। अब हमें क्या निकालना है, ये हमें ये निकालना है, R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। तो बाद में R1 R2 की वैल्यू इसमें पुट करनी है इस वाले वे में, तो हम इसे इक्वेशन 2 ले लेंगे, बाद में ऐसे लिखने के लिए लिख देंगे कि इक्वेशन 2 में पुट करनी है R1 और R2 की। अब R1 क्या हो गया, R1 हो गया R स्क्वेयर का तो यहाँ पर स्क्वेयर था, अब R1 लगाना तो खाली R लिख देंगे, ठीक है, R, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2A/R cos थीटा, और हमें स्क्वेयर निकाल दिया ना, तो इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इसका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या निकालना था, 1/R1 निकालना था, तो ऐसे ही 1/R1 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/R 1 प्लस 2A/R cos थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 1/R1 में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब 1/R2 की निकालेंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर निकालेंगे सिमिलरली अब निकालेंगे 1/R2 की 1/R 1 माइनस 2A/R cos थीटा -1/2 के साथ, ठीक है। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट करो तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 में पुट करो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पुटिंग these values in equation 2 we get, क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा v इज इक्वल्स टू Q/4πε0 1/R
1 माइनस 2a/r cos थीटा, और क्या हो जाएगा -1/2, और साथ में -1/r 1 + 2a/r cos थीटा, यहाँ पर आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब a/r की टर्म हम बाइनोमियल थ्योरम क्या थी, बाइनोमियल थ्योरम में हम जो जितनी टर्म थी उसको एंड तक काट के छोड़ा करते थे। अब क्या करते हैं इसमें भी ऐसे करेंगे, तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम निगलेक्ट कर देंगे इनको, तो क्या बच जाएगा q/4πe0r, r बाहर आ जाएगा, तो 1 + a/r cos थीटा माइनस 1 - a/r cos थीटा, ये बच जाएगा। बाद में v = ये आ जाएगा q/4πe0r 1 + a/r cos थीटा माइनस 1 + a/r cos थीटा। देखो सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, v = q × 2a, a 2a हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा cos थीटा, बाद में आ जाएगा 4πe0r² नीचे, और रिजल्ट क्या आ जाएगा हमें पता है, q × 2a इक्वेशन 1 में क्या था, p के इक्वल था। इक्वेशन 1 में ये तो था ना, q × 2a किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो v क्या हो जाएगा हमारा p cos थीटा बाय में 4πε0r², यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, p cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी कि मैं लिख देता हूं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो मैं ये करवा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में लिखो, सभी तो नहीं पूछे जाएंगे, जो मेन है ना वो पूछे जाएंगे, तो इसलिए करवा रहा हूं मैं ये। अब देखो ध्यान से देखना इसको, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज, ये हो जाएगा हमारा -q dv। ठीक है, ऑल्सो क्या हो जाएगा, दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू F वेक्टर फोर्स dr इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, चार्ज E वेक्टर डॉट dr। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा कि dr वेक्टर साथ में cos थीटा। ठीक है, इसे हम ले लेंगे 1, इसे ले लेंगे हम 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा E cos थीटा इज इक्वल्स टू -dv/dr, और हम अलोंग s एक्सिस के साथ क्या लिख सकते हैं, ES इज इक्वल्स टू -μv, √4, ये लिख सकते हैं। ये होगा फाइनल आंसर, ये लिख देंगे इसको आंसर है। आप छोड़ना चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, पर आप ये लिख दोगे तो आपको शायद 1 नंबर एक्स्ट्रा भी मिल सकता है इसके लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कंडक्टर यानी कि स्फेरिकल कंडक्टर कैसा होगा? ऐसा होगा। रफ सा डायग्राम बना रहा हूं। और चार्ज क्या होंगे? सारे पॉजिटिव। बीच में का रेडियस चार्ज, जहां से प्लस चार्ज हो जाएगा, ये रेडियस आर, बीच में सेंटर ओ, ये हो जाएगा। तो v क्या हो जाएगा हमारा? v जो है q बाय 4 पाई ई नोट आर। हमें पता था क्योंकि हमने किया हुआ, ये डेरिवेशन पिछली से पिछली डेरिवेशन में थी ना। एज c इज इक्वल टू चार्ज बाय v, तो फिर c क्या हो जाएगा? c हो जाएगा q और v। अब इन दोनों को हम इसमें पुट करेंगे। c q तो हमारा ये था, q एज इट इज। v हमारा ये था, v में ये पुट कर देंगे दोनों। क्या जाएगा? सीधा लिख देते हैं, या फिर मैं करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। c इज इक्वल्स टू q बाय q, ऊपर आ जाएगा 4 पाई ई नोट आर। ठीक है, तो c हमारा आ जाएगा, q से q कट गया, 4 पाई ई नोट आर। ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका। ठीक है, बहुत आसान है ना। बस इतना याद रख लेना। अब अगला हम करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। देखो मैं हर करवाई गई इंपॉर्टेंट इसलिए रहा हूं ताकि बच्चों को डेरिवेशन समझ में आ जाए। इजी ट्रिक के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इजी लेवल के लिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस चैप्टर के बाद 2 चैप्टर हो जाएंगे ना हमारे, पहला और दूसरा। ये एक यूनिट के अंदर आते हैं, तो इसके बाद मैं इन दोनों एक ही यूनिट की और 2 चैप्टर्स के अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो डालता हूं, ताकि आप न्यूमेरिकल्स भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। देखो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। पिछले साल भी कई न्यूमेरिकल आए थे, बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेशन ही रट जाते हैं। तो मोस्टली डेरिवेशन भी नहीं आती, तो डेरिवेशन भी कई बार पूछ ली जाती है और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल की भी वीडियो डालूंगा ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। अब हम करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, यानी कि 2 पैरेलल प्लेट लगा देंगे। एक प्लेट इस साइड लगा देंगे, एक प्लेट इस साइड लगा देंगे। ठीक है, इस प्लेट का चार्ज होगा प्लस 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 होगा, इस साइड भी प्लस होगा। ठीक है, इस साइड नेगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये जो एरो है ये होगी डी, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक डी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर है स्टेप बॉक्स, यहाँ में इलेक्ट्रिसिटी कैंपर जो कि रेंज बनाता है, ऐसे रेंज है, और ऊपर से नीचे जाती है। बस यही है इसमें। यहाँ पर होगी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा। एरिया होगी यहाँ पर ए। ठीक है, ई वेक्टर के इक्वल होगी। अब हम करते हैं इसको सोल्व। प्लेट 1 हैज सरफेस एरिया, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी
कितनी हो जाएगी, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। और प्लेट टू में क्या हो जाएगी, हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय ए। ठीक है। अब इन रीजन का प्लेट्स क्या होता है, जैसे कि जो ई है ना, ये वाली ई, तो ई वेक्टर में म्यू और ई नोट आएंगे नीचे, तो किसके इक्वल होगा, 1 बाय एप्सिलॉन नोट बाय क्यू बाय ए। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू ए इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/e0 क्यू बाय ए, साथ में आ जाएगा डी। द कैपेसिटी ऑफ सी ऑफ पैरेलल प्लेट इज गिवन बाय, हमें पता है, हमेशा याद रखना है, गणितीय जगह ये आएंगे। द कैपेसिटी सी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय, किससे गिवन होती है, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। ये हमने किया आ रहा है ना, तो इसको भी मैं ब्लैक पेन से डब्बे में निकाल देता हूँ। C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, ये याद रखना बस, और कुछ नहीं करना। ये कर लोगे ना याद, तो बहुत आसान हो जाएगा आपका ये वाला चैप्टर करने के लिए। C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। अब हम पुट करते हैं, क्यू क्या था, ये था C इज इक्वल्स टू क्यू बाई क्यू डी बाई ई नोट ए। क्यू से क्यू कट गया, ये आ गया हमारा ई नोट ए बाय डी। और आप कह सकते हो C इज इक्वल्स टू ई नोट ए बाय डी। ये याद रख लेना, अब ये अगली 2-3 डेरिवेशंस में ये यूज होगी 100%, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। C इज इक्वल्स टू ई नोट बाई डी, ई नोट ए बाई डी। नेक्स्ट करते हैं एक बार कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो भी याद रख लो। कैपेसिटर इन सीरीज क्या होती है, कैपेसिटर इन पैरेलल क्या होती है। पहले हम सीरीज वाला करते हैं। कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर इन सीरीज क्या होती है, ये होती है, the capacitor are said to be connected in series between 2 points when we produce for one point to the other only through one path। अगर एक ही पाथ में सीरीज में ऐसे प्लेट हो, सीरीज में ऐसे 3 लगा लें, इसे बोली जाती है, यहाँ से V हो जाएगा, यहाँ से रेडियस की R माइनस पॉजिटिव, यहाँ से एरो, ये हो जाएगा हमारे C1 C2 C3 प्लस क्यू, ऐसे प्लस क्यू, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था, ऐसे। तो ये होगी ना C1 C2 C3, या ये सीरीज में है ना, एक टाइप की सीरीज तो होगी ना, या एक सीरीज में है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू क्या था, हमने पता था Q बाय सी एस, यानी कि इसमें दे रखा है V1 क्या है, Q बाय C1, ठीक है। V2 क्या है, Q बाय C2, V3 क्या है, Q बाय C3, ठीक है, हमें पता है था ये। और V क्या था, Q बाय CS, ठीक है, ये था ना। अब Q बाय CS किसके इक्वल पुट कर देंगे, इसके इक्वल पुट कर देंगे Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3 प्लस Q बाय सो ऑन 4 लिख देता हूँ। तो अब Q को हम कॉमन आ जाएगा Q बार, तो इक्वल टू नहीं, Q बार आ जाएगा कॉमन, और ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
ठीक है। और आप इसे लिख सकते हो 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटर इन सीरीज का, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला हम करते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल। कैपेसिटर इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ये क्या होता है? जैसे कि रफ डायग्राम में बना रहा हूँ, एक कैपेसिटर यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, इसको भी कोई कनेक्ट करके जा रहा है, इसको भी कोई कनेक्ट करके जा रहा है, इसको भी कोई कनेक्ट करके जा रहा है, एक ही उसमें। यहाँ पर वही V आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर ऐसे रेंज, ये प्लस Q3 था, ये C3 था, ये C2 था, C1 था। ठीक है, पैरेलल में ये पैरेलल हो जाएंगे, एक दूसरे के, तीनों के पैरेलल हो जाएंगे। ये प्लस चार्ज यहाँ पर था पॉजिटिव, यहाँ पर था नेगेटिव। ठीक है, आ जाओ अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर बाद में हम अगले उस पर बढ़ेंगे। CPV क्या होता है? ये हो जाए C1V प्लस C2V प्लस C3V, किसके इक्वल होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3, तो साथ में आ जाएगा V। ठीक है, तो CP क्या आ जाएगा हमारा? CP V को कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये याद रख लेना बस, ओनली दिस मच, बस ये याद कर लेना पूरे नंबर। मोटा मोटी बस यही है कैपेसिटर इन पैरेलल और कैपेसिटर इन सीरीज। सीरीज में ऐसा है और पैरेलल में बस यही था। ठीक है, बहुत आसान है। अगला करेंगे हम, अगला हम करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे। ये हो जाएगा यहाँ पर ENERG, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या होता है? ये एनर्जी डेंसिटी बताता है जो पैरेलल प्लेट्स की, जो कैपेसिटर में यूज होती है उसकी। तो इसमें भी U क्या होता है? ये होता है टोटल एनर्जी, U बाय में वॉल्यूम V किसके इक्वल होती है? टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ CV² के बाय में वॉल्यूम होती है AD। यूजिंग दिस हमें पता है C इज इक्वल टू E0A/D पढ़ा था, और V क्या होता है? ED के इक्वल होता है। तो U किसके समान चलेगा? ये गया 1/2 E0A/D, साथ में E²D² ये हो जाएगा 1/2 E0E², और U हमारा आ जाएगा हाफ E0E²। ये आ जाएगा हमारा आंसर। बस यही करना था, यही करना था। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बस यही फाइंड करना था। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगला हम करेंगे अब, अगला हम करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट विद अ कंडक्टिंग स्लैब वाला। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट
capacitor with a conducting slab, यानी कि अब हम कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट विद अ कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। यहाँ पर लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा बेसिक सा डायग्राम बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा डी। यहाँ पर लिख देता हूँ ये डी हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर हो जाएगा क्यू। यहाँ से लेके ये हो जाता है बेटा टी। यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और ऐसे हो जाएगा। थोड़ी ये एरो नीचे आ जाएंगी, ये वाली एरो भी नीचे आ जाएगी। यहाँ हो जाएगा ई वेक्टर ई नोट वेक्टर। यहाँ पर ई वेक्टर किसके समान होगा, 0 के साथ। ई नोट वेक्टर यहाँ पे चला हुआ। यहाँ हो जाएगा माइनस, ऊपर कितना था प्लस का था, तो नीचे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है। अब हम चलते हैं इसको सोल्व करने के लिए। अब ध्यान से देखना इसको, क्या क्या लिखता हूं मैं। हमें पता है सी नोट किसके इक्वल था, ई नोट ए बाई टी। यस और नो, यस और नो। वी कितना हो जाएगा अब, ई नोट डी माइनस टी किसके इक्वल हो जाएगा, ये क्यू बाय ए ई नोट डी माइनस टी। ये याद रख लेना। ठीक है, और हमें पता था C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। किया हमने पीछे, मैंने कहा था याद कर लो, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा हमारा Q इंटू ए नोट बाई में Q डी माइनस टी। ठीक है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, पर मैं कर नहीं रहा। फिर ये हो जाएगा ई नोट ए बाई डी, और ये आ जाएगा 1 माइनस टी बाई डी। हमने यहाँ पर डी से ही जो डी कॉमन ले लिया, डी बाहर आ गया तो 1 आ जाएगा, तो माइनस में टी बाई डी आ जाएगा यहाँ पर। तो ई नोट ए बाई डी किसके इक्वल होता है, सी नोट के इक्वल। तो ये यहाँ आ जाएगा ई नोट ए बाई डी बाई में 1 माइनस टी बाई डी। ये तो होता है हमारा सी नोट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी इज इक्वल टू सी नोट बाई में 1 माइनस टी बाई डी। ये हो गया बस आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही छोटा था, इस ट्रिक से हम ये कर सकते हैं। बस ये याद रख लेना इसका। सी नोट इज इक्वल टू कितना था, ई नोट ए बाई डी। वी कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा हमारा क्यू बाई ए नोट डी माइनस टी, याद कर लेना। और सी किसके इक्वल होता है, क्यू बाई वी से वी के इक्वल होता है, तो ये हमने कर लिया। तो अब हम क्यू बाई वी इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे, ई नोट ए बाई डी फिर से आ गया, किसके इक्वल था ये हमारा किसके इक्वल था, ई नोट ए बाई डी हमारा सी नोट के इक्वल था। तो हमने ये यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, बस ये करना था। ठीक है, बहुत ही आसान था। इम्पोर्टेंट भी बहुत आसान हो जाते हैं कई बार। ऐसे आसान तो मेरे लिए सभी हैं, आपके लिए भी हो जाएंगे। मेरी 12th में आपको भी आसान लगने लग जाएंगे। आप ये सब करके भी ऐसे कहोगे कि भैया न्यूमेरिकल्स करवा दो। अब डेरिवेशन तो ज़्यादा हो चुकी हैं, अब हम ध्यान देंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ।
पहले ये तुम्हारी लास्ट रह गई, ये भी इसको भी सोल्व कर लेते हैं इस पेज पर। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट capacitor with a dielectric slab। ये भी वैसा ही डायग्राम सेम, पर इसमें ई वेक्टर किसके इक्वल दिया हुआ है, ई नोट ई वेक्टर बाई ई पी से। तो हमें क्या करेंगे, सी नोट दे दिया, ई नोट ए बाई डी हमें पता ही, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, ई है ना जो, ई नोट से ई पी को माइनस कर देता है जो पैरेलल का था ना, और वी कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ई नोट, तो डी माइनस टी करना है ना, प्लस में ई टी कर देंगे साथ में। बट जो ई नोट है ना ई से, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और आप लिख सकते हो ई इज इक्वल्स टू ई नोट बाई के, यानी कि वी इज इक्वल्स टू ई नोट डी माइनस टी प्लस ई नोट बाई के इंटू टी, ये कर देना है। और v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नोट डी माइनस टी प्लस में टी बाई के, कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, और हमें पता है v किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू बाई ए नोट, ऊपर किया था ऊपरली में, तो ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस में टी बाई के, ये हो जाएगा। हमें पता है c इज इक्वल टू किसके इक्वल है, क्यू बाई वी। हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई नोट भाई, अब की बार डी नहीं रहेगा, तो अब डी माइनस टी रहेगा प्लस में टी बाई के रहेगा, ठीक है। अभी इसके इक्वल हो जाएगा ए नोट ए बाई डी माइनस टी 1 - 1/k, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नोट ए बाई डी माइनस टी 1 - 1/k, ठीक है। मल्टीप्लाई करके इनका कॉमन लेके बाद में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका डाइलेक्ट्रिक वाले का। बहुत इंपॉर्टेंट ये लास्ट दो वाली डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, 200% गारंटीड है, बहुत ही। यहाँ पर मैं ऊपर इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, दोबारा कराऊंगा ये वाली इंपॉर्टेंट। देखो क्या था, सी नोट इज इक्वल्स टू ई नोट ए बाई डी, ठीक है। अब इसमें क्या करना था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो दो होंगी, तो दो में से एक निकलेगी, तो ई इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस ई पी कर देंगे। वी इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को कॉमन लेके जो पहले उसमें की थी ना ई नोट इक्वल्स टू डी बाई टी, वो आ जाएगी, और ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, कॉन्स्टेंट आ जाएंगे ना, तो कॉन्स्टेंट में यहाँ पर ऐड हो जाएंगे दोनों का, ये दोनों का यहाँ पर ऐड हो जाएगा, साथ में टी आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना बस। फिर अब बाद में v निकालेंगे, v में भी q बाई ए नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, अब डी माइनस टी बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 1 - 1/k रह जाएगा, तो बाद में इसे सोल्व कर कर ये हमारा आंसर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। बाद में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नहीं करेंगे, अब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे, क्योंकि जो आपके न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल्स आर मेन, साथ के साथ हम आपके न्यूमेरिकल्स भी साथ में हम आपको करवाएंगे, ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ सको। हमारा मुद्दा ये नहीं आपको सिर्फ डेरिवेशन करवा दी, ठीक है, हम चाहें कि आपको डेरिवेशन प्लस में न्यूमेरिकल करवाएं, प्लस में PYQ करवाएं, और जिसको जेईई के क्वेश्चन चाहिए
उसकी सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे इसी चैनल पर, ताकि जे के भी कुछ 10 सवाल 15 सवाल जितने भी बन सके हम वो करवाएंगे, ताकि आप इसमें अपना जो भी है, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है कि हमें ये रहना है, हमें ये रह गया, ये रह गया, कुछ नहीं छोड़ेंगे आपका। तो जे के भी क्वेश्चन करवाएंगे, PYQ करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, डेरिवेशन हम इसमें करवाई दी 2 चैप्टर्स की, तो हमारी एक यूनिट खत्म होती है डेरिवेशंस की। अब न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो आएगी जिसके अंदर आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, ठीक है, साथ के साथ आप रिवाइज कर सकते हो। थ्योरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इन यूनिट्स की, बट हाँ, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल प्लस PYQ आपको इस दोनों चैप्टर्स में 100% स्कोर करवा देंगे, ठीक है। अगर आपको और कुछ चाहिए आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। हाँ, कमेंट करें कि कौन सा करवाना है क्वेश्चंस, कौन से करवाने, कौन से टाइप के करवाने क्वेश्चंस। हम सभी टाइप के इसमें क्वेश्चंस करवाएंगे, पर आप हमारा साथ मत छोड़ना। हम आपको फुल गारंटी देते हैं कि फिजिक्स और साथ के साथ हम मैथ की वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको हेल्प करेंगे कैसे आप अपने जो मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपने हमारी इतनी वीडियो देखी है और आपने इतना हमारा सम्मान करने के लिए इतनी हमारे लिए भी थोड़ा टाइम दिया है वीडियो देखने के लिए। देखो, डेरिवेशन बहुत आसान है, पर उसमें थोड़ा टाइम देने के लिए उसको थोड़ा सा इतना सा टाइम देना पड़ता है, इतना बस। अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते ही, न्यूमेरिकल्स की आ जाएगी वीडियो। अब आपका काम है बस सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, और हाँ, लाइक करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, बस। तो हमारा चैनल जो है ना, अभी स्टार्ट किया है सेशन 2026-27 में। थैंक यू, थैंक यू।